बालाघाट में मिला लंपी बीमारी का संदिग्ध मवेशी। जिला पशु चिकित्सालय द्वारा संदिग्ध मवेशी के सैंपल लेकर भेजे गए भोपाल। देश के गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में लाखों मवेशियों को लंपी बीमारी ने अपनी चपेट में ले चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में 21 सितंबर को बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय में एक किसान द्वारा अपने 2 मवेशियों को लाए गए, जिसमें लंपी बीमारी के संदिग्ध लक्षण दिखाई दिए। पशु चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर घनश्याम परते ने इस विषय पर जानकारी दी और बताया कि मवेशियों के मालिकों को किस तरह सावधानी बरती जानी चाहिए। संदिग्ध मवेशियों के सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि मवेशियों में लंपी बीमारी है या नहीं, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक मवेशियों को क्वारंटाइन रखने की सलाह दी गई है। हमारी सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और पूरे समय रहे हमारे साथ अपडेट। देखिए, जब सैंपलिंग होने के बाद उसका जांच होगी और यदि मान लो उसमें पॉजिटिव आ जाता है केस या ये कंफर्म हो जाता है कि इसको लंपी है, तो उस स्थिति में जैसा मैंने अक्सर लोगों को जानकारी में देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें यही कि उस पशु को आइसोलेट करना। हालांकि उस किसान को हमने अभी ही उसको बोल दिए कि जब तक कंफर्मेशन होता है या नहीं होता, लेकिन पहले आप उसको आइसोलेशन जरूर कर दें। इस पशु को आप दूसरे पशुओं से अलग कर दें, सबसे पहला स्टेप रहता है। दूसरा स्टेप हमारी रहती है कि हम वेक्टर जो है पॉजिटिव एजेंट जिसके कारण से बीमारी फैलती है, महत्वपूर्ण है वो है कि इंसेक्ट्स रहते हैं, मॉस्किटोज रहते हैं, फ्लीज रहते हैं, टिक्स रहते हैं, तो उससे कैसे बचाव किया जा सके उसकी व्यवस्था करनी है। उस शेड में धुआं करना है और उसके साथ साथ वहाँ पर सफाई मेंटेन करनी है। यदि नालियाँ हैं जहाँ मक्खियाँ ज़्यादा पनपती हैं, मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, उसकी सफाई करना है। और उसमें जो एंटीसेप्टिक जो घोल है फिनाइल के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि फिनाइल हमारे हर जगह उपलब्ध हो जाता है, उसका हम स्प्रे करवा के उसकी साफ सफाई की व्यवस्था करवाते हैं। तीसरा स्टेपिंग हमारी हो जाती है कि हम आसपास के लोगों को भी वहाँ पे भी हम जांच करेंगे, वहाँ के पशुओं को भी जांच करेंगे। क्या इनके यदि पॉजिटिव हो जाता है तो क्या क्या उन पशुओं में भी कोई इन्फेक्शन है, उनके लोगों को भी सावधानी बरतेंगे। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज अब इसके अगला जो स्टेप रहता है हमारा वो रहता है उस पशु को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत हो उस पर हमको पहले ध्यान देना रहेगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम संपूर्ण पोषक आहार ऐसे पशुओं को उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। हरा चारा उपलब्ध हो, मल्टीविटामिन, मिनरल्स हम उसको उपलब्ध करवाएं और उसके साथ साथ में स्ट्रेस कम से कम ऐसे पशुओं को वो हम व्यवस्था करेंगे। बहुत ज्यादा ठंड ना लगे, बहुत ज्यादा धूप ना लगे, इसकी व्यवस्था करवाएंगे। या उसके साथ साथ यदि कोई ऐसी दूसरे लक्षण यदि उसमें पाए जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि लंपी में स्किन डिसीज के साथ साथ टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। ऐसे पशु दूध देना कम कर देते थे, दुधारू पशु हैं। ऐसे पशु यदि मान लो प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन की संभावना बढ़ जाती है। इन सब चीजों का यदि मान लो अबॉर्शन होता तो प्रॉपर डिस्पोजल जो फीटस रहेगा उसका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। उस मामले में उसकी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ यदि ऐसा कंफर्म होता है कि लंपी है ही हो ही गया है तो आसपास के क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में हम लोग एक हाई अलर्ट अपने पशु चिकित्सकों के माध्यम से बैठक लेके उनको भी उनको जानकारी देंगे। हमारे उप संचालक महोदय के माध्यम से उनको जानकारी दी जाएगी और उसके बाद कैसे सावधानी बरतना है, क्या करना है, हमारे लैब के जो इंचार्ज ऑफिसर हैं वो हमारे डॉक्टर उसमें साथ में जाएंगे ताकि इस बीमारी को जहां शुरुआत हो रही है वहीं कहीं खत्म करने की या कहीं हम उसको रोक सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा।